हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में या फिर न्यूरल सिस्टम के बारे में। जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो यहाँ से जानकारी आपको मिलेगी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम पे आप किसी भी एग्जाम पे यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ें, जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। जो पिछले जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं यहाँ पर, कोशिका जैसे हो गई, आपकी कंकाल तंत्र हो गया, वहाँ पर भी छोटी से छोटी बातें हमने बताई है उसमें। तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। इसको देखो, स्टार्ट करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है आपका, तंत्रिका तंत्र आपका 3 भाग में बाँटा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपका होता है तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र को पीएनएस और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को एएनएस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं आपका टॉपिक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बाँटा जाता है। किसमें भागा बाँटा जाता है? 2 भाग में बाँटा जाता है। एक होता है आपका ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है उसको मस्तिष्क बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसको मेरू रज्जु बोलते हैं हिंदी में। तो आप आज पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, उसके बाद हम मेरू रज्जु के बारे में भी जानकारी लेंगे। जब इतना पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे तो परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं आपका मानव मस्तिष्क, जो हम पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में। जो आपका मानव मस्तिष्क है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, जो आपका ह्यूमन ब्रेन है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? इसकी स्टडी कहलाती है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी कहलाती है। और सबसे विकसित दिमाग है आपका मानव का। जो धरती पर जितने भी जीव रहते हैं उनमें से सबसे विकसित दिमाग मानव का पाया जाता है। ठीक ना। इसकी लोकेशन आपसे पूछे पेपर में तो आप बताएंगे बेलो क्रेनियम, कपाल अस्थि के नीचे। कपाल की जो हड्डी होती हैं, 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं सर में, तो उसके नीचे आपकी ये पाया जाता है मस्तिष्क, है ना। इसका वेट आपसे पूछ ले तो वेट होता है आपका अलग अलग, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग पाया जाता है। देखिए, वेट जो आपका एक एडल्ट मेल का आपकी बात करें तो एडल्ट मेल का वजन होता है जो मस्तिष्क का 1400 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक होता है, 1450 ग्राम तक। और एक एडल्ट फीमेल जो होती है उसके दिमाग का वजन जो होता है वो 1300 से 1350 ग्राम तक पाया जाता है। आपसे पूछे कि किसी बच्चे का दिमाग कितने वजन का होता है? जो छोटा बच्चा होता है तो उसका दिमाग होता है आपका 300 से 400 ग्राम का। इसलिए बच्चों में जो समझ कम पाई जाती है, उनका विकसित दिमाग उतना नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते किसी चीज़ को गहराई से, और समझने में उनको थोड़ा दिक्कत होती है। और एक, अब देखिए, जो फैक्ट हैं ब्रेन के बारे में आपको जानने चाहिए, ये पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, 25 से 26 की उम्र जब हो जाती है तो दिमाग का वजन हर साल 2 से 2.5 ग्राम कम होता है। हर जैसे आपका 1300 से 1400 ग्राम का है आपका दिमाग, तो हर साल 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक, 3.5 ग्राम तक कम होता है ना। हर व्यक्ति का जो 2 से 2.5% ही भाग दिमाग का यूज कर पाता है। जो 97 से 98% दिमाग है जो आपका, ये मतलब इसका यूज नहीं किया जा सकता। जो आपके आइंस्टीन थे, उन्होंने अपने जीवन में 4 से 5% दिमाग का इस्तेमाल किया था, इसलिए उनको अल्जाइमर रोग जो होता है वो हो गया था। उसी से उनकी मृत्यु हो गई थी। अल्जाइमर रोग होता है जो, तो उसमें आपकी जो पुरानी जो मेमोरीज होती हैं उनको लॉस हो जाता है ना। और आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे और नई चीज़ें नहीं भूलेंगे। मतलब नई जो मेमोरीज होती हैं उनका लॉस नहीं होता। जो पुरानी चीज़ें हैं, आप किसी भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे आपने किसी से पहले मिले हों, या आपका घर का जैसे पता हो गया, तो आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन साहब, जब उनकी डेथ हुई थी तब वो अपने घर का भी पता भूल गए थे, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद 7 से 8 मिनट तक ब्रेन एक्टिव रहता है। मतलब ब्रेन जो है आपका, जो ह्यूमन की मृत्यु हो जाती है
तो उसके बाद 7 से 8 मिनट तक एक्टिव रहता है, मतलब सभी सभी की बातें भी सुनता है, सभी हर एक चीज़ करता है ना। अब देखिए बायोलॉजिकल डेथ कब होती है, एक टर्म आता है बायोलॉजी में बायोलॉजिकल डेथ, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं जब ब्रेन जो है, शरीर के सभी अंग काम करते हैं और ब्रेन आपका काम करना बंद कर देता है, तब इसी को डॉक्टर जो होते हैं बायोलॉजिकल डेथ का नाम देते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दिमाग जो है, इस ये वसी अंग है आपका, वसी अंग है, मतलब वसा का, इसमें वसा का ज़्यादा यूज होता है, दिमाग वसा का ज़्यादा प्रयोग करता है, इसलिए इसको वसीय अंग कहते हैं। इसमें वसा पाई जाती है, याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा खनिज तत्व जो पाया जाता है सोडियम पाया जाता है। तभी जो आप कभी आपको सर दर्द होता है ना, अभी सभी को हेडेक होता है, सर दर्द होता है, तो उनको अगर थोड़ा सा नमक दे दिया जाए, क्योंकि उसमें NaCl सोडियम पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम Na होता है ना। तो सोडियम इसमें पाया जाता है, तो उससे थोड़ी राहत मिल जाती है ना, याद रखिएगा। अब देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है, यानी आपका ब्रेन जो होता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं 100 मिलियन होती हैं आपकी, पाई जाती हैं करीब। और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ना। तंत्रिका कोशिका आपकी शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, याद रखिएगा। और एक बात इसमें बहुत याद रखिएगा कि जो तंत्रिका कोशिका है, इसमें पुनर्निर्माण मतलब पुनर्विभाजन की क्षमता कम पाई जाती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं या पुलिस, आपकी पुलिस कहती है कि जब भी चलें गाड़ी से तो हेलमेट लगा कर चलें, है ना, याद रखिएगा। क्योंकि अगर सर में चोट लग गई तो ये जो न्यूरॉन होती हैं आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तो ये बनेंगी नहीं दोबारा, और बनेंगी नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। आप एक बात और याद रखिए, ब्रेन एक झिल्ली में बंद रहता है, मतलब एक झिल्ली सी पाई जाती है। जैसे आपका ये ब्रेन हो गया, इसमें 3 लेयर की एक झिल्ली पाई जाती है, 3 लेयर की एक झिल्ली पाई जाती है। उसको मेनिंजिस नाम दिया जाता है, मेनिंजिस नाम दिया दिया जाता है। अगर इसमें किसी प्रकार से क्षति पहुँचे बैक्टीरिया से, या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना में, या थोड़ा कोई भी क्षति पहुँच जाए बैक्टीरिया से या किसी भी चीज़ें से, तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको मेनिंजाइटिस नाम से जाना जाता है। मेनिंजाइटिस बीमारी जो सबसे पहले देखी गई थी राजा राम मोहन राय को हो गई थी। राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा का जिन्होंने विरोध किया था, उनके ऊपर देखी गई थी। उनकी डेथ जो हुई थी इसी बीमारी से हुई थी, याद रखिएगा। अब देखिए मेनिंजाइटिस जो होती है, हमने बताया 3 झिल्ली की बनी होती है, 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो आपकी पहली होती है पायामीटर, दूसरी होती है आर्कनॉइड, तीसरी होती है डायामीटर ड्यूरामीटर, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं ब्रेन पर। तो ब्रेन आपका देखिए, ब्रेन के पार्ट पढ़ते हैं। ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ब्रेन देखिए आपका डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। पहला होता है फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मिड ब्रेन, मतलब मध्य मस्तिष्क। तीसरा होता है पश्च ब्रेन, मतलब हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। देखिए अब ये जो अग्र मस्तिष्क है, इसको प्रो प्रोएन्सेफिलॉन, इसका मतलब वैज्ञानिक नाम टर्म दिया जाता है डॉक्टरों की भाषा में, प्रोएन्सेफिलॉन कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क को कहा जाता है मीसो इंसेफिलॉन। पश्च मस्तिष्क को कहा जाता है रंबो इंसेफ्लॉन। याद रखिएगा, ये पेपर में पूछे नहीं जाते, ये नीट वगैरह के एग्ज़ाम जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, याद रखिएगा। वनडे एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। अब देखिए जो अग्र मस्तिष्क है वो आपका सबसे बड़ा भाग है। दिमाग का सबसे बड़ा भाग आपसे पूछे तो आपका बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, है ना। और सबसे छोटा भाग आपसे पूछ ले तो सबसे छोटा भाग है मध्य मस्तिष्क। अब याद रखिए, अब उपभाग के बारे में जानते हैं। देखिए उपभाग आपका, देखिए जो आपका अग्र मस्तिष्क है उसके 3 उपभाग हैं। पहला है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क। और ये सबसे बड़ा उपभाग है। उपभाग पूछे सबसे बड़ा तो आपका सेरेब्रम, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए जो आपका पश्चिम मस्तिष्क है उसके उपभाग भी 3 होते हैं, है ना। उसके भाग भी 3 होते हैं उपभाग। पहला होता है पोन्स वेरोलाई, दूसरा होता है मेडुला ओब्लेंगाटा, तीसरा होता है
सेरेबेलम। देखिए, पश्चिम मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम। याद रखिएगा, सेरिबेलम जो आपका है सबसे छोटा उपभाग है। याद रखिएगा, ये सबसे छोटा उपभाग है, इसलिए इसको लिटिल ब्रेन मतलब छोटा दिमाग कहा जाता है ना। याद रखिएगा। अब देखिए आपका दिमाग किस प्रकार का बना होता है। देखिए इस टाइप का कुछ होता है आपका दिमाग। स्पाइनल कॉर्ड होती है नीचे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये। उसके ऊपर आपकी जो होता है ये होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, और उसके बाद ऊपर उसके होता है पोन्स वेरोलाई, है ना। ये छोटा सा जो ये लगा हुआ है ये होता है आपका सेरेबेलम। जो आपका सेरेबेलम है आपका छोटा दिमाग है, मतलब ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, तो इसको अनुमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। ये नीचे पाया जाता है, ये देखिए। उसके बाद ऊपर स्टार्ट होता है आपका मिड ब्रेन, है ना। उसके बाद ऊपर जो आता है आपका भाग अग्र मस्तिष्क का भाग आता है। देखिए इसमें पाया जाता है सेरिब्रम पाया जाता है आपका। इसमें होता है थैलेमस आपका, हाइपोथैलेमस। इस प्रकार से इसको बांटा जाता है। इसमें ग्रंथियां हमने नहीं दिखाया हुआ है, ग्रंथियां आगे हम पढ़ेंगे तब उसमें आपको ग्रंथियां भी दिखाएंगे, है ना। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपका। देखिए पश्चिम मस्तिष्क जो आपका होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है आपका जो, तो उसको 3 भाग में हमने बताया बांटा जाता है। इसमें आपका होता है पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लिंगाटा, और तीसरा होता है सेरेबेलम। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेरेबेलम, फिर मेडुला ऑब्लिंगाटा, फिर पोन्स वेरुलाई, है ना। याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं सेरेबेलम पर। सेरेबेलम अनुमस्तिष्क होता है। देखिए ये दिमाग का सबसे छोटा उपभाग होता है, हमने बताया ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग होता है, इसलिए इसको लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका कार्य क्या होता है। कार्य इसका होता है शरीर का संतुलन, मतलब बॉडी बैलेंसिंग का काम होता है ना। मांसपेशियों का संकुचन, जैसे मांसपेशी संकुचन मतलब आपका जैसे हृदय मांसपेशियों का बना होता है ना। तो उसमें संकुचन होना, फैलाव होना, संकुचन होना, तो ये आपका यही कंट्रोल करता है ना। इस प्रकार से हाथ पैरों की जो मांसपेशियां हैं, मतलब ऊपर नीचे करने में जो खिंचाव होता है और बाहर की ओर छोड़ती हैं, है ना, तो उसका भी ये संतुलन करता है, मतलब मस्कुलर कंट्रोल कंट्रैक्शन का काम ये करता है ना। देखिए और एक जो आपकी है ये एक और कार्य करता है स्पीकिंग पावर, मतलब बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है। कब किसी से क्या बोलना है, कब क्या करना है ना, कब कैसे बोलना है, कहाँ पर कैसे बोलना है, किसको क्या बोलना है ना। याद रखिएगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ होती है कि जब अल्कोहल मतलब या शराब का सेवन व्यक्ति करता है तब इसमें असर पड़ता है। मतलब ज़्यादा अगर अल्कोहल का सेवन हो जाए तो ये मस्तिष्क जो आपका ये उपभाग है आपका, ये खराब भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। याद रखिएगा। इसी वजह से मतलब जो अल्कोहल लेते हैं, शराब पी लेते हैं व्यक्ति, तो उनके शरीर का संतुलन नहीं रहेगा। कभी इधर गिरेंगे, कभी उधर गिरेंगे, जिधर जिधर को गिर जाएंगे उठ नहीं पाएंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कुछ भी बोल बोल देंगे किसी को, है ना। याद रखिएगा। अब आगे उपभाग आपका आता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो आपका होता है, तो ये इसका कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उनका नियंत्रण करना। इनवॉलेंटरी जो रिएक्शंस होती हैं उनका कंट्रोल करना। तो ये 2 टाइप की होती हैं। एक होती है वर्चुअल रिएक्शन, मतलब जैविक क्रियाएं, है ना। जो आपकी दूसरी होती है एसेसरी रिएक्शन, सहायक क्रियाएं। ये जो पहली होती है वाइटल रिएक्शन, जो जैविक क्रियाएं आपकी होती हैं। तो इसमें देखिए जैविक क्रियाएं क्या क्या आती हैं। तो देखिए जैविक क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, है ना। जैसे श्वसन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, पाचन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, धड़कन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, और मतलब एक्सक्रीशन उत्सर्जन में भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। रक्त परिसंचरण जो खून का बहाव है आपका, उसमें भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल नहीं की जा सकती ये जैविक क्रियाएं, इनको जैविक क्रियाएं कहते हैं। और सहायक क्रियाएं जो होती हैं आपकी, जैसे हिचकी आना, छींकना, खराटे लेना, डकार करना, आँख झपकना, सर्दी जुकाम, मतलब ये सब चीज़ें आती हैं, तो इनका कंट्रोल ये उपभाग करता है ना। आगे हम आगे पढ़ेंगे आपका पोन्स वेरिलॉई। आपका एक पार्ट इसमें बचा हुआ है, तो आगे जो आएगी वीडियो तो उसमें पोन्स वेरिलॉई आपको पढ़ना है। उसके आगे के जो उपभाग बचेंगे और जो मस्तिष्क के जो भाग बचेंगे उनके बारे में हम बताएंगे।
तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में वीडियोस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।